हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इज एजुकेशन। एंड आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। समझेंगे क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एंड साथ ही साथ हम देखेंगे ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लोडर, लिंकर, इन सब का क्या मीनिंग होता है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर का हमें क्या यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं? ठीक है, तो हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एज ए क्या कह सकते हैं, एक तरह का लैंग्वेज कह सकते हैं जो हम लिखते हैं। लैंग्वेज मतलब क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हो, तो कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में पहला आपको बेसिक ग्रामर पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रामर होना चाहिए, इज एम आर कहाँ पे यूज होगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं इसमें कॉन्सेप्ट ग्रामर में अगर हम देखें तो वर्ब क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। सबको अपना यूज करने का क्या होता है, एक तरीका होता है। तरीके को हम क्या बोलते हैं, एक तरह का हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। एक वे, एक फॉर्मेट, या हम कह सकते हैं एक फॉर्मेट कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसका एक सिंटैक्स चाहिए होता है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर जो है, हमारे पास जो कंप्यूटर है, वो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, तो यूजर किस भाषा में लिखे, तो कंप्यूटर जो है वो किस में डील करता है, जीरोस एंड वंस में डील करता है। और एज ए यूजर हम क्या समझते हैं, हम जीरो वन समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। सपोज करो हमें क्या लिखना हो, ऐड लिखना हो, तो जब भी हम ऐड लिखना चाहते हैं तो ये तो इजी है, यूजर समझ लेगा इसका मतलब क्या होता है, ऐड होता है। बट कंप्यूटर को समझने के लिए इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 101010 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर समझ रहा है और ये यूजर समझ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का कन्वर्जन जो काम होता है, इन दोनों को कन्वर्जन करने का काम क्या होता है, ट्रांसलेटर का काम होता है। ठीक है, तो बाकी बेसिक बात कर लेते हैं पहले। तो देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो किसी भी कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें क्या लिखना होता है, एक लैंग्वेज का यूज करते हैं जो यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है, तो एक लैंग्वेज क्या होती है, कई ऐसे लैंग्वेजेस हो जाती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं क्या, कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग बात कर सकते हैं, सी प्लस प्लस की बात कर सकते हैं, आजकल पाइथन है। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज की बात कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक तरह का लैंग्वेज है, इनका अपना सिंटेक्स है, इनका अपना तरीका है लिखने का चीज़ों को। सपोज करो हमें ऐड करना है 2 नंबर को, तो हम उसको सी लैंग्वेज में लिखते हैं। सपोज करो 2 नंबर को ऐड करना है तो सी प्लस प्लस में लिख सकते हैं, या तो हम किस में लिख सकते हैं, पाइथन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ लैंग्वेजेस हैं। अब इन लैंग्वेजेस को, ये डायरेक्टली लैंग्वेज तो हम लिख नहीं सकते। तो सपोज करो मैंने कोई लैंग्वेज लिख लिया, लेट्स से मैंने लिखा हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच stdio स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, एंड दिस इज व्हाट हेडर फाइल। सो ये मैंने एक लैंग्वेज लिखा, लेट्स से इंट मेन लिखा। ठीक है, तो ये मेन हमारा एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हमने सपोज करो इंट ए दे दिया, और इंट बी दे दिया, और ए इज इक्वल्स टू मैंने 1 दे दिया, बी इज इक्वल्स टू मैंने 2 दे दिया। तो सपोज करो ये सब हम क्या दे रहे हैं, ये सब हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहे हैं। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लिया, सपोज करो ए प्लस बी लिख दिया, आउटपुट हो गया। फिर मैंने प्रिंटफ का एक फंक्शन डाला, प्रिंटफ डाल दिया, और यहाँ पे मैं उसका आउटपुट जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सपोज करो ये हमने कौन सी लैंग्वेज लिखी, ये एक लैंग्वेज लिखी जो हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये एक लैंग्वेज लिखी जो हम समझ सकते हैं। अब इस लैंग्वेज को मशीन को समझाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट कोड में। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड, या हम कह सकते हैं मशीन कोड, या हम कह सकते हैं क्या, मशीन कोड। और वो मशीन कोड क्या होते हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं जीरोस एंड वंस। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, और जिसके अंदर हम अलग अलग टर्म्स यूज कर रहे हैं। और इन टर्म्स का मतलब हम समझ सकते हैं, बट कंप्यूटर को समझने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं इसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हम ट्रांसलेट करना पड़ेगा। कमिंग टू द बैक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वोकैबुलरी। यस, वोकैबुलरी मतलब ढेर सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एम्बेडेड होते हैं, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं टू एक्सप्रेस द कंप्यूटेशन, जो भी हम ऑपरेशन करना चाहते हैं या हम कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं कंप्यूटर पे। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज यूज टू राइट अ प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हमें लिखने के लिए। तो अभी हमने देखा
कि यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा, सपोज करो 2 वेरिएबल का, तो यहाँ हमने किस चीज का प्रोग्राम लिखा, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ओके, एडिंग 2 नंबर्स, 2 नंबर्स या 2 वेरिएबल्स हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। अब ये देखो, ये अगर एक प्रोग्राम है तो इसके अंदर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना। तो एक इंस्ट्रक्शन, एक लाइन ये हो गया, 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 एंड लास्ट लाइन ये हो गया। सो सब लाइन्स है, यहाँ पे क्या है, नंबर 1 2 3 4, ये सब क्या है, लाइन्स ऑफ द कोड है। तो हम कह सकते हैं एक एक इंस्ट्रक्शन है ना। तो प्रोग्राम क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम को हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, सो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं, उसके बाद ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किस में ट्रांसलेट किया जाता है, तब ये किस में कन्वर्ट होता है, बाइनरी में। तो कमिंग बैक टू, तो विच कंट्रोल्स, सो इट इज यूज टू राइट अ प्रोग्राम which controls the behavior of computer, codify the algorithm precisely and enables the human computer interface. Okay, so human computer का interaction provide करता है ये programming languages। ठीक है, नेक्स्ट, ईच लैंग्वेज हैज अ यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स। कई कीवर्ड्स हम देख सकते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो कीवर्ड का मतलब ये होता है जो प्री डिफाइंड होते हैं हमारे लाइब्रेरी में। जैसे यहाँ पे मैंने ये मेन फंक्शन, तो ये मेन क्या है, ये एक कीवर्ड है जो ऑलरेडी डिफाइन है, जिसमें हमारे कंप्यूटर को पता है कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेन से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मैं कीवर्ड डिफाइन करूँ, प्रिंट एफ। ठीक है, तो प्रिंट एफ भी क्या है, एक कीवर्ड है जो ऑलरेडी बताता है कि ये हम अगर यूज करेंगे तो हमारा ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेगा रिजल्ट को, या जो भी हम स्टेटमेंट इसके अंदर लिखेंगे। या हम लिख लें स्कैन एफ। स्कैन एफ का मतलब क्या होता है, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बहुत से ऐसे कीवर्ड यूज करते हैं, डेटा टाइप में यूज कर सकते हैं, इंट यूज कर रहे हैं, जैसे हम वॉइड यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम फ्लोट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सब टाइप, हम कैसे इन सबको सेट ऑफ क्या है, ये सब कीवर्ड्स कहलाते हैं जो प्री डिफाइंड है हमारे लाइब्रेरी में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। तो ये जो सारे कीवर्ड्स हैं ये सी लाइब्रेरी में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब अब हमें समझ में आया, लाइब्रेरीज का मतलब क्या होता है। तो लाइब्रेरीज वो जगह होती है जहाँ कुछ चीजें प्री डिफाइंड रखी होती है। ठीक है, तो प्री डिफाइंड रखी होती हैं और कंप्यूटर को उनका मीनिंग पता होता है, कंप्यूटर को उनका मीनिंग पता होता है। सो हम कह सकते हैं कि कीवर्ड्स यूज करते हैं, और साथ ही साथ स्पेशल सिंटेक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिंटेक्स मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर, एक पैटर्न जिसमें हम चीजों को लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैंने ए और बी को पहले डिफाइन किया है, तो हमेशा एक पैटर्न होता है, पहले हमें ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके बाद हम इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद तब रिजल्ट कंप्यूटेशन करते हैं। ऐसा तो नहीं कर सकते पहले हम कंप्यूट ही कर लें, इस लाइन को मैं पहले ऊपर ही ले आऊँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक क्या है, प्रॉपर सिंटेक्स होता है जिस तरह से हमें इसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हर चीज को यूज करने का अपना एक तरीका होता है, अपना एक सिंटेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड बी अंडरस्टूड एंड बोथ बाय द प्रोग्रामर हु इज राइटिंग द प्रोग्राम एंड द कंप्यूटर। सो जो प्रोग्राम लिख रहा है उसको भी समझ में आना चाहिए, और साथ ही साथ कंप्यूटर को भी इजी होना चाहिए अंडरस्टैंड करने में। अब कब इजी होगा, जब वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, इसको लाइन बाय लाइन चेक करेगा कि क्या ये करेक्ट सिंटेक्स में लिखा हुआ है, सीक्वेंस करेक्ट है इसका। ठीक है, तो ये सब चीजें कंप्यूटर भी ध्यान रखता है इन सब चीजों को। सो हमने देखा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे कई कैटेगरी में, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, तो अलग अलग क्राइटेरिया देखेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे क्या है, बेसिक है। ठीक है, दिस इज व्हाट बेसिक। एंड नेक्स्ट हम कह सकते हैं C++। ओके, नेक्स्ट हम कह सकते हैं जावा। कुछ ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनमें हम लिखते हैं। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पाइथन भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम लोग यूज करते हैं। अब ये सब लैंग्वेज क्या है, सी हम देख सकते हैं, सी भी हमारा एक लैंग्वेज है। तो सी, बेसिक, C++, जावा, पाइथन, ये सब क्या है, इन सबको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब इन हाई लेवल लैंग्वेजेस को जो हम ह्यूमन इंटरफेस में लिखते हैं, इसको हमें किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो किस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, नेक्स्ट मूविंग टू द असेंबली लैंग्वेज। एंड व्हाट इज दिस असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स कोड्स को यूज करता है, जो राइट करता है इजी, अंडरस्टैंड करने में इजी होता है। तो हम जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीवियस वाला एग्जाम्पल लें, तो अगर हमें ये दो नंबर को ऐड करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से मैं कुछ असेंबली लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, लोड ए,
ठीक है। लोड बी, मैंने लोड किया लोड बी को, ओके, सो लोड बी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐड ए कॉमा बी मैंने लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ क्या लिखा, स्टोर सी, ठीक है। तो रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, सी में स्टोर होगा, स्टोर इन सी। तो ये एक जनरल एग्जांपल है जिसमें हम समझ सकते हैं कि क्या मीनिंग होता है असेंबली का। तो क्या मैं ये लैंग्वेज लिख रहा हूँ तो ये इजी है, हम कह सकते हैं ये लैंग्वेज क्या है हमारा, इजी है। हम कह सकते हैं ये इजी लैंग्वेज है, यस इजी लैंग्वेज है। तो ऐसे ही लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ असेंबली लैंग्वेज, ओके। सो ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट था असेंबली लैंग्वेज का। तो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद इंटरप्रिटेशन और इजी हो जाता है। और ये क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, लेस लाइंस ऑफ कोड्स हम यूज करते हैं, लेस लाइंस ऑफ कोड्स कंपेयर टू द हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, मोर लाइंस ऑफ कोड्स आर देयर, सो मोर लाइंस ऑफ कोड, लाइंस ऑफ कोड्स आर देयर, ठीक है। तो ये कई में ज्यादा लाइन हमें लिखने पड़ता है, असेंबली में हमें और कम लिखना पड़ता है। अब इसके बाद असेंबली के बाद हमें कहाँ कन्वर्ट होता है, ये मशीन लैंग्वेज में। हम कह सकते हैं ये किसमें कन्वर्ट होता है, मशीन लैंग्वेज में। अब ये मशीन लैंग्वेज क्या है, ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंसिस्ट करता है क्या, बाइनरी लैंग्वेज, 0 1 0 1 0 1, ये कम्बिनेशन ऑफ 0 1। तो हम कह सकते हैं ये कैसा होता है मशीन लैंग्वेज, या हम कह सकते हैं क्या, बाइनरी लैंग्वेज में कंसिस्ट करता है। अब ये बाइनरी लैंग्वेज में क्यों कंसिस्ट है, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारा ये बाइनरी लैंग्वेज ही एक्सेप्ट करता है। नाउ मशीन लैंग्वेज से ये किसको देता है, फीड करता है हार्डवेयर को, जो हार्डवेयर इसको समझ सकता है। तो ये जीरो वंस को हार्डवेयर समझ सकता है, इसको डिकोड करता है, तब इसको जाके पता चलता है यस वी हैव टू वेरिएबल्स ए एंड बी, एंड इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने के साथ साथ हमें क्या करना है, इसका रिजल्ट भी हमें सी में स्टोर करना है। तो ये सारे जितने मैंने यहाँ लिखे हैं हार्डवेयर सेक्शन में, इन ये सब किस फॉर्म में होंगे, जीरो वंस के फॉर्म में होंगे। ये सारे फॉर्म कौन से होंगे, जीरो या वंस में होंगे, ठीक है, जीरो और वंस में होंगे। तो हम कह सकते हैं ये हमारा हार्डवेयर एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे लैंग्वेज। तो बेसिक ओवरव्यू हमें पता चल गया क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हम लिखते हैं। नेक्स्ट असेंबली लैंग्वेज में जो हम लेस लाइन ऑफ कोड्स में लिखते हैं। नेक्स्ट असेंबली लैंग्वेज से मशीन में जाता है, मशीन से फिर हार्डवेयर को फीड होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा हार्डवेयर समझता है कि एक यूजर क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे हमारा एक ब्यूटीफुल यूजर है। तो यूजर इन सब लाइन्स में लिखता है, यूजर को खाली पाइथन पता है, यूजर को 1010 लिखने नहीं आता, ना असेंबली लिखने आता है। तो यूजर अपने पाइथन लैंग्वेज में लिखेगा एंड देन इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसमें, ठीक है ना। अब ये कन्वर्जन जो हम कर रहे हैं, एक यूजर है, यूजर अपना एक लैंग्वेज लिखा, और लिखने के बाद यूजर किसमें लिखा, सपोज करो किसमें लिखा, पाइथन में लिखा, और पाइथन से कन्वर्ट करना चाहता है किसमें, हार्डवेयर को फीड करना चाहता है, ठीक है। तो इसको इस लैंग्वेज को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। जब भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा तो ये क्या हेल्प करता है, ट्रांसलेटर, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर, ठीक है। तो ट्रांसलेटर, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, जिसमें हम समझेंगे कि सबसे पहले असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या होते हैं। तो उसके बाद हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कुछ बेसिक्स था जो आपको समझाना था। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसलेटर की, ठीक है। तो ट्रांसलेटर का मीनिंग क्या होता है, किस तरह से हम इसको देखते हैं। तो अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस, ये हमें पता है। while द प्रोग्रामर इज मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो हम भी लिख रहे हैं ये सारा किस में हम लिख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या रेफर करता है, जैसे कि कोबॉल हो गया, बेसिक हो गया, फॉर्ट्रैन हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब अलग अलग, डॉट नेट हो गया, ठीक है। तो ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, सी हैश हो गया, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस को हम यूज करते हैं जहाँ पे हम इसको हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस। नाउ मशीन लैंग्वेज इज व्हाट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड बट इट इज डिफिकल्ट फॉर प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड। जीरो वन प्रोग्रामर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ओनली। यस, हम कह सकते हैं 01 01 01। तो ये प्रोग्रामर नहीं समझ सकता कि इन 4 बिट का क्या मतलब है, इन 4 बिट का क्या मतलब है, ठीक है। सो हर सीपीयू का अपना एक ओन यूनिक मशीन लैंग्वेज कोड होता है जो जिस तरह से वो इंटरप्रेट करता है। नेक्स्ट बात करें असेंबली लैंग्वेज।
तो ये असेंबली लैंग्वेज क्या होते हैं, अभी मैंने बताया कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, हमारा निमोनिक्स कोड्स होते हैं जिसमें हम इसको यूजर इंटरफेस से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके हम असेंबली में उसको डालते हैं। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए थे प्रीवियस स्लाइड्स में, जैसे कि हमने लोड किया, स्टोर किया, ऐड किया, जैसे हमने हम ऐड कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मल कर सकते हैं, ये सब क्या है, शॉर्ट निमोनिक्स कोड्स है जिससे हम डिवाइडेड कर सकते हैं, तो डिव लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ कोड्स है जिससे हेल्प से हमें अपना यूजर अपना क्या करता है, ये यूजर अपना इंस्ट्रक्शन देता है और वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। So there is a similar machine language but easier to programming because they allow programmer to substitute names for the numbers. Okay, so add करना है अगर हमें, तो अगर हमें ऐड करना है तो हम ये प्लस सिंबल यूज करते हैं, बट असेंबली लैंग्वेज में हमें क्या करना है, जस्ट वी राइट टू ऐड। ओके, सो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, ऐड करना। सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या लिख लेते हैं, सब लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स को हम लिख सकते हैं। Now, high-level language is easier to understand and use for the programmer, but difficult for the computer. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में हम जैसे भी सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस या सी हैश में लिखते हैं, वो यूजर के लिए अच्छा होता है, इजी होता है अंडरस्टैंड करना, बट कंप्यूटर के लिए डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट बात करें मशीन लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज जो भी प्रोग्राम लिखा है मशीन लैंग्वेज में, इट इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स, जीरोस एंड वंस एंड बिट्स, हम कह सकते हैं बिट। बिट मतलब क्या होता है, एक बिट को हम कहते हैं या तो वो वन हो या तो वो जीरो हो, वन और जीरो। तो ये एक अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो दिस इज वन बिट। सो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स हो सकते हैं, जैसे 101010, मैंने लिख दिया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स हो गए। ठीक है, next up, it is reads and interprets. Now, it is the system of instruction and data executed directly by the computer's CPUs. And जैसे ही हमारे पास 0 1 के फॉर्म में आता है, CPUs को execute कर लेता है। It is also referred to as a machine code, या हम इनको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। जो 1 0 में कन्वर्ट होते हैं इनको हम मशीन कोड भी कहते हैं या ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। So it is a written as a string of zeros and one. What do you mean by string? So combination of character. So 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0. So these are what strings, set of characters. So यहाँ पे zero क्या है, एक character है, ये एक character। So these are called as a strings of zero and one. Strings of zero and ones. Okay. सो जो भी असेंबली लैंग्वेज में हम लिखते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है असेंबली लैंग्वेज में, और उसमें कन्वर्ट करने के बाद तब वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो सीपीयू रिप्रेजेंटेशन जो भी होता है इसका, हमारे पास जो प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है मशीन कोड को, वो डिफाइन होता है बाय द सीपीयू मैन्युफैक्चरर से, एंड इट्स बेस्ड अबाउट द एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मतलब हम क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ऐड लिखा, तो ऐड का मतलब क्या होता है, प्लस करना। सब लिखा तो सब का मतलब क्या होता है, हमारा माइनस करना। मल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिव का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। नेक्स्ट मॉडुलस अगर हमें निकालना है तो मॉड हम लिख लेते हैं, तो मॉडुलस का मतलब हो जाता है। नेक्स्ट ऐसे ही लोड करना, स्टोर करना। ठीक है, स्टोर। एक्यूमुलेटर को हम ए सी सी लिखते हैं, एक्यूमुलेटर। तो ये सब क्या है, हमारा निमोनिक्स कोड। इनको क्या बोलते हैं, निमोनिक्स कोड दैट हेल्प द प्रोग्रामर रिमेंबर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। तो हम इससे इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं रजिस्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। सो ये क्या था, हमारा असेंबली लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल अगर हम देखें तो अभी हमें और क्लैरिटी होगी इससे। ठीक है, तो जैसे हमारे मशीन कोड है, मशीन कोड यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस में हमने कन्वर्ट किया है। अब इसको हमें असेंबली में कन्वर्ट करना है, तो देखो, आप लोग देखोगे अगर ध्यान से, तो एक लोड लिखा है, उसके बाद स्पेस है, व्हाइट स्पेसेस, एंड देन हैश। मीन्स व्हाट, असेंबली में हमने कैसे लिखा इसको, निमोनिक्स कोड्स में लिखा। निमोनिक्स कोड्स क्या है, लोड है, नंबर हमने क्या डाला, टू लिखा। तो ये क्या है, डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। ये क्या है, डायरेक्ट वैल्यू। तो इट इज अ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, तो लोड द वैल्यू टू इनटू द एक्यूमुलेटर, ये इसका डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, तो असेंबली में हम कैसे, हमारे पास क्या होता है, हम कौन से यूजर किस कोड में लिखता है, यूजर लिखता है हाई लेवल लैंग्वेजेस में, और ये हाई लेवल लैंग्वेजेस किस में कन्वर्ट होते हैं, असेंबली में, और असेंबली से कहाँ कन्वर्ट होते हैं, मशीन में कोड होते हैं। और इसी मशीन कोड को कौन एक्सेप्ट करता है, सीपीयू एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करता है। दिस इज सिंपल। ओके, सो ऐसे ही हमारे पास स्टोर 13 है, लोड 5 है, स्टोर 14 है। तो लोड द वैल्यू ऑफ 5 इन द accumulator. So accumulator is a type of register where the result is stored.
सो ये क्या आते हैं एक्यूमुलेटर, हमारे स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स में आते हैं। ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर्स। तो ये कैटेगरी क्या होती है रजिस्टर्स की, स्पेशल पर्पज के लिए यूज करते हैं, स्पेशल पर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया एक्यूमुलेटर। ये हो गया कुछ डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, हम हमेशा जो कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट कोड का मतलब क्या होता है, कभी भी जीरो वन में हम देखते हैं तो वो क्या होता है, जीरोस एंड वंस में जो भी कन्वर्जन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई लाइन लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा था यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या यूज करना है फंडा, कि अगर हमें ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूशन होगा, मेन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये लाइन नंबर वन है ना, लाइन नंबर वन, लाइन नंबर टू, तो लाइन नंबर वन हो सकता है, टू हो सकता है, ठीक है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, पहले लाइन वन एग्जीक्यूट करेगा, फिर टू एग्जीक्यूट करेगा, फिर थ्री, लाइक वाइज ये ऑर्डर वाइज एग्जीक्यूट करेगा। तो जब भी ऑर्डर वाइज एग्जीक्यूट करता है तो हम कह सकते हैं या तो इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट कन्वर्ट करना अगर हमें मशीन लैंग्वेज में, या तो एक बार ये कन्वर्ट होगा, पूरा का पूरा एक साथ ही कंपाइल होगा, एक साथ ही इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, या तो हो सकता है कि एक एक लाइन कन्वर्ट करे, एक लाइन इसको रीड किया, इसको कन्वर्ट करे, फिर एक लाइन इसको कन्वर्ट करे। तो ये दो डिफरेंस हमें समझना है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, क्यों हम लाइन बाय लाइन कह रहे हैं या हम एक साथ कंपाइलिंग की बात कर रहे हैं। तो देखो, इन सब लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, ट्रांसलेटर यूज होता है। ठीक है, तो हम क्या कभी भी यूज करते हैं, ट्रांसलेटर यूज करते हैं। तो ट्रांसलेटर का क्या काम होता है, ट्रांसलेटर। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं ट्रांसलेटर क्या होता है। तो जो भी सोर्स कोड लिखा होता है, सोर्स क्या होता है, सोर्स कोड। तो सोर्स कोड वो कोड होता है जो यूजर लिखता है, यूजर लिखता है। और ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जो मशीन तक पहुंचता है। मतलब ऑब्जेक्ट कोड अभी मैंने बताया जीरो वन होता है, तो ये मशीन के पास पहुंचता है। ठीक है, अब सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड का कन्वर्जन जो होता है, यही काम होता है किसका, ट्रांसलेटर का काम होता है। ठीक है, अब ये ट्रांसलेटर कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रांसलेटर कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रांसलेटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रांसलेटर, एक पहला हम देख सकते हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, असेंबलर। फर्स्ट टाइप इज व्हाट, असेंबलर। नेक्स्ट टाइप इज व्हाट, कंपाइलर, कंपाइलर। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, एंड इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। तो इन तीनों का मतलब हमें समझना है, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैंने बात किया कि सोर्स कोड को हम लाइन बाय लाइन चेक करेंगे, या तो हम एक साथ कंपाइल करें, एक साथ चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो, so each line of assembly language program is converted into one or more lines of machine codes। ठीक है, एक से ज्यादा लाइन ऑफ मशीन कोड्स भी हो सकती हैं। तो असेंबली लैंग्वेज को हम और भी क्या कहते हैं यहाँ पे, मशीन डिपेंडेंट, है ना, क्योंकि मशीन के लिए यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्दो assembly language programs are usually symbolic representation, use symbolic representation, and they are still difficult to write। yes, assembly language हम हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम हाई लेवल का यूज करते हैं। ठीक है, सो हाई लेवल लैंग्वेज हम जानते हैं क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है। और ये सीपीयू ऑपरेशन हाइड्स द डिटेल्स ऑफ द सीपीयू। हम डिटेल्स कहते हैं, सीपीयू जो अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी अंडरस्टैंड करता है, तो उन डिटेल्स को हाइड करता है। और हम क्या कह सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर हम अपने हाई लेवल लैंग्वेजेस को, जो सी या सी प्लस प्लस पाइथन में लिखते हैं, हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भी पोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सो जो भी एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन सिमेंटिक ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर फ्रॉम स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, तो जिस तरह का हम प्रोग्राम लिखते हैं उस तरह का मशीन होना चाहिए, वो उस तरह का मशीन एक्सेप्ट करना चाहिए। ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो इट इज मोर अनस्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू द असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ओके, सो अगर यूजर पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ पोर्टेबल भी होता है इसके प्रॉपर्टी। तो हम एक मशीन से दूसरे मशीन तक भी ले जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन मशीन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, सो कुछ हमने ऑलरेडी देखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में सी प्लस प्लस आर इजियर टू अंडरस्टैंड देन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम हम कह सकते हैं। और प्रोग्राम्स रिटन हाई लेवल लैंग्वेज इज द सोर्स प्रोग्राम, सोर्स कोड जिसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
अब ये जनरेशन जो थे लैंग्वेजेस के, अब हम देखेंगे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज की जनरेशन जो थी। तो फर्स्ट जनरेशन में हम देख सकते हैं मशीन लैंग्वेज यूज किया गया था, ठीक है। सेकंड जनरेशन में हम देख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज को यूज किया गया। थर्ड जनरेशन में हम जैसे ही आए, हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज करने लगे। कैसे? सी, कोबॉल, फॉर्ट्रन, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, एक्टिव एक्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक्स पार्ट था, सो डॉट नेट। अब हम फोर्थ जनरेशन में आए तो हम और एडवांस लैंग्वेजेस यूज करने लगे। डॉट नेट, वीबी डॉट नेट, दैट इज सी, सी हैश डॉट नेट। सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को हम लोग यूज करने लगे, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट होता है, वेब पेज डेवलपमेंट वगैरह में हम यूज करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, ये सब सारे क्या हो गए, हमारे हो गए। और फिफ्थ जनरेशन में हमने क्या देखा, लिस्प देखा, लिस्प और प्रोलॉग देखा, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ जनरेशन वाइज लैंग्वेज डेवलपमेंट जो हुए थे हमारे, वो हमने देखा। नेक्स्ट, तो अगला हमने बात करना है जो सोर्स कोड हमने लिखा। तो सोर्स कोड हमने अभी देखा कि सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड जो यूजर लिखता है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। एंड नाउ द वर्क कम्स ऑफ ट्रांसलेटर, ठीक है। तो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इज यूज टू कन्वर्ट अ प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम लिखा गया है रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड असेंबली लैंग्वेज, या तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हो, या तो वो किस में लिखा हो, असेंबली लैंग्वेज में लिखा हो, टू फॉर्म द कंप्यूटर दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, किसी भी फॉर्म में जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। और कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है, जीरोस एंड वंस में अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। Now, translator software convert program written in assembly language or high level language to a machine level language program, and translator program is called as a object code. Okay. So finally जो हमारा कन्वर्टेड आता है वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट कोड आता है। तो ट्रांसलेटर को हम देख सकते हैं तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला क्या है, असेंबलर, दूसरा क्या है, कंपाइलर, एंड तीसरा क्या है, इंटरप्रेटर। ओके। सो असेंबलर क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं। तो असेंबलर का काम क्या होता है, टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू अ मशीन कोड, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन में जो भी नमोनिक्स कोड लिखे होते हैं उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, यही काम क्या होता है, हमारे असेंबलर का काम होता है, ठीक है। सो अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट्स easier for human to read and program that processor। so इसको हम क्या बोलते हैं, असेंबलर को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड कन्वर्जन होता है in two passes, producing mnemonics as a machine code and zeros ones as a binary code। ओके, निमोनिक्स का मतलब क्या होगा, निमोनिक्स को जैसे कि मैंने लिखा था एड, सब, ये सब कन्वर्ट करना दो फेज में काम होता है इसका। पहले तो ये कोड्स कन्वर्जन होते हैं, दूसरी बात क्या कन्वर्जन होता है, जीरोस एंड वंस में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये दो चीज हमें ध्यान रखना है कि टू पासेस में ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाइलर क्या होता है। नाउ देखो, कंपाइलर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले कंपाइलर अगर हम समझें तो कंपाइलर का मतलब क्या होता है, कंपाइलर कंपाइल करता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो भी लिखा होता है, जैसे कि हमने सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सब लैंग्वेजेस में हम जो लिखते हैं, ये लैंग्वेजेस को क्या करता है, कन्वर्ट करता है टू द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। और ये कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी फॉर्म। तो कंपाइलर का अगर हम बात करें तो कंपाइलर का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर हमारे पास कंपाइलर है तो कंपाइलर का क्या क्या काम होता है। तो अगर हम देखें इसको, सबसे पहले क्या होता है, हम कह सकते हैं ये एक फेजेस में होता है, ठीक है। तो 6 से 7 फेजेस में ये काम करता है, और पूरे के पूरे सोर्स कोड को कंप्लीटली कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी कोड्स में, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड फाइल में, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये सोर्स कोड जो होता है ये कन्वर्जन कौन करता है, बाइनरी कोड या ऑब्जेक्ट कोड में ना। ये 6 से 7 फेजेस में होता है। सबसे पहला हमारा क्या होता है, लेक्सिकल एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस फेज आता है, एनालिसिस फेज। उसके बाद सिंटेक्स एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, और ऐसे ही हमारे पास कई ऐसे ऐसे फेजेस आते हैं। और हम कह सकते हैं सिमेंटिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड जनरेशन, इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन, इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, टारगेट कोड, बाद में ये टारगेट कोड में जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं यूज ऑफ सिंबल टेबल भी हम देखते हैं। तो जब हम कंपाइलर का कंप्लीट प्लेलिस्ट देखेंगे, यहाँ सिंबल टेबल होता है, यहाँ पे एरर करेक्शन या एरर हैंडलर हम कह सकते हैं इसको, हैंडलर, ठीक है, ये भी हम यूज करते हैं। तो ये कुछ फेजेस होते हैं कंपाइलर के जिसमें हम यूज करते हैं लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड, इंटरमीडिएट कोड
ऑप्टिमाइजेशन, जनरेशन, इसके अंदर एक और फेज आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ठीक है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन, तो ये सारे क्या होते हैं, एक फेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में काम करते हैं। बट कंपाइलर का मेजर अच्छा क्या है कि कंपाइलर सॉर्ट ट्रांसलेट करता है पूरे प्रोग्राम को एक बार में, ठीक है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट कोड इज एग्जीक्यूटेबल कोड, जो जैसे ही कन्वर्ट करता है, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज रेफर्ड एज सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड, और कंपाइल करता है, और कह सकते हैं ये स्टैंड अलोन कोड को जनरेट करता है, मतलब जीरोस एंड वंस में। और साथ ही साथ इसमें अगर हम फेजेस की बात करें तो लेक्सिकल एनालिसिस स्कैन करता है हर एक एलिमेंट को सोर्स कोड के, सिंटेक्स एनालिसिस उसका चेक करता है वेदर ये सिंटेक्सली करेक्ट है कि नहीं, मतलब हम कह सकते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है प्रोग्रामिंग की, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है प्रोग्रामिंग की, या हम कह सकते सिमेंटिक वो करेक्ट जगह प्लेस है कि नहीं, या इंटरमीडिएट कोड हम कह सकते हैं जिसमें असेंबली में कन्वर्ट होता है, फिर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या उसको, और लेस नंबर ऑफ लाइंस में हम कोड कर सकते हैं क्या, और फाइनली हमारा क्या होता है टारगेट कोड दैट इज जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट होता है। तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइलर। ओके, सो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो यहाँ देखो जैसे हमारे पास क्या है, सोर्स कोड है, प्री प्रोसेसर है, एक्सपेंडेड कोड आया हमारे पास, कंपाइलर के पास कोड आया, कंपाइलर ने क्या किया, असेंबली में कन्वर्ट किया, फिर काम किसका आया, असेंबलर का काम आया, फिर असेंबलर से कहाँ गया, ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास लिंकर के पास गया, तो लिंकर क्या करेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं प्रोग्राम्स, किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए, फाइल्स हैं या कोई अदर अदर ऑब्जेक्ट है, उसको लिंक करना वेरियस फाइल्स को, तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड को, एक ऑब्जेक्ट कोड समझो ये वन है, ये ऑब्जेक्ट कोड टू है, तो इन दो ऑब्जेक्ट कोड को कंबाइन करने का काम किसका होता है, लिंकर का होता है, कि दोनों को हम यूज करना चाहते हैं तो दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, ये काम किसका होता है, लिंकर का, ठीक है। तो और लोडर का क्या काम होता है, अगर हम लोडर की बात करें तो लोडर हमें क्या करता है, जितनी भी फाइल्स जरूरी है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उनको लोड करना, ठीक है। सो ये लोडर जो होता है ये पार्ट ऑफ क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लोडर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम साथ ही साथ कह सकते हैं जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं मेमोरी को, उनको प्रिपेयर करता है, तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको प्रिपेयर करता है फॉर द एग्जीक्यूशन। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, लिंकर एंड लोडर। सो ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर कैसे लिंक करता है, तो ये मैंने आपको बता दिया एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल कोड हम क्या कर सकते हैं, जीरोस एंड वंस में, जो मशीन अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पे लाइब्रेरीज क्या है, तो लाइब्रेरीज को हम कह सकते हैं, लाइब्रेरी हम क्यों यूज करते हैं, तो लाइब्रेरी का मतलब ये होता है जहाँ पे पहले से कुछ फंक्शनैलिटी प्रेजेंट है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जैसे सी में हमने कुछ कीवर्ड्स के बारे में सुना था तो वो लाइब्रेरी में प्रेजेंट है ऑलरेडी, कुछ हमने मेन के बारे में सुना था कि मेन का क्या वर्क होता है, जैसे हमने फ्लोट का वर्क जाना था, फ्लोट क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है, इंट क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है, तो ये सब ऑलरेडी हमारे सी लाइब्रेरीज में प्रेजेंट है जिनको हम यूज करते हैं, तो उन लाइब्रेरीज का भी यूज करता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं इंटरप्रेटर की। नाउ कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो चीजें होती हैं, तो इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कंपाइलर, कंपाइलर की ही तरह होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये डिफरेंट वे लेता है, कंपाइलर से कुछ अलग तरीके में कन्वर्ट करता है, काम वही करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन अंडरस्टैंडिंग कोड सोर्स कोड में डेवलप करता है। तो इंटरप्रेटर का बस एक डिफरेंस है, इट परफॉर्म्स इंटरप्रेटिंग लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और इंटरप्रेटर रीड करता है सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एंड कन्वर्ट इनटू अ मशीन। ओके, सो साथ ही साथ एक लाइन अगर एग्जीक्यूट हो गया तो वो प्रोसीड करता है नेक्स्ट लाइन पे, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि कुछ लैंग्वेजेस जो है वो इंटरप्रेटर का जो यूज करते हैं वो क्या है, बेसिक हैं, और क्या कह सकते हैं, पाइथन, ठीक है। सो डिफरेंस अगर देखें हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो इंटरप्रेटर लुक्स एट द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन, यस हमने सबसे पहले देखा इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन देखता है, और कंपाइलर लुक्स एट द इंटायर सोर्स कोड एट अ टाइम, एट अ टाइम, एक ही बार में, ठीक है। Next, so interpreter converts line into machinable executable form and execute the line and proceed with next line. Okay. Compiler convert entire source code into object code and creates the object code. The object code is then executed by the user. Okay.
तो ये डिफरेंस है बेसिक कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम देख सकते हैं, तो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन एंड देन वी कैन से ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द कंपाइलर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जब भी हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, कंपाइलर उस टाइम पे नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन सेम चीजों को चेक करता है, इंटरप्रेट करता है और बदलता है उसको। नेक्स्ट, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कोड रन्स स्लोअर। हम कह सकते हैं अगर हम स्पीड की बात करें, तो अगर हम कंपाइलर की स्पीड की बात करें और साथ ही साथ इंटरप्रेटर की स्पीड की बात करें, तो दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो चूंकि ये लाइन बाय लाइन कर रहा है, ये लाइन बाय लाइन, तो जब भी लाइन बाय लाइन करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी रिलेटिवली टू द कंपाइलर, और इसकी क्या होगी, फास्ट होगी। बट एफिशिएंसी किसकी कह सकते हैं, इंटरप्रेटर की एफिशिएंसी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये लाइन बाय, हालांकि टाइम काफी लगाता है, लेकिन ये एक एक लाइन को चेक करेगा एंड डीबग इसको इजीली कर सकते हैं। अगर भी कोई भी एरर आता है तो हम लाइन बाय लाइन उसको रिमूव कर सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, लोडर क्या होता है, लोडर का हम बात करें तो लोडर हम इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला आप समझो, लोडर एक ओएस का पार्ट है, ओएस पार्ट, जिसमें हम लोडर का क्या काम करते हैं, एक सारे प्रोग्राम्स को पुट्स इनटू द मेमोरी एंड प्रिपेयर देम फॉर द एग्जीक्यूशन। ओके, सो इसको सारे भी जितने भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको कहाँ डालना, मेमोरी में डालना, और मेमोरी में डालने के बाद उसको रेडी टू एग्जीक्यूट परफॉर्म करना। ठीक है, रेडी टू एग्जीक्यूट मतलब उसको प्रिपेयर करना एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, लोडर का। तो लोडर सॉफ्टवेयर इज लोड एंड रीलोकेट द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी। ओके, तो मेन मेमोरी में करना। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर हैज टू लोडेड इनटू द मेन मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। हम जानते हैं मेन मेमोरी में वो प्रेजेंट होना चाहिए जब भी एग्जीक्यूशन हो। और लोडर असाइन स्टोरेज स्पेस टू द प्रोग्राम, स्पेस देता है प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लिंकर की। तो लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट लिंक्स सेवरल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। मैंने बताया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट फाइल हम यूज करते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट कन्वर्जन यूज हुए हैं, मान लो एक सेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, एक मॉड्यूल बाई मॉड्यूल हम कह सकते हैं, मान लो मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 2 है, इसको हमने पहले ही कन्वर्ट कर लिया ऑब्जेक्ट में, इसको भी कन्वर्ट कर लिया है। नाउ एक्चुअल एग्जीक्यूशन जब होगा तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक्चुअल रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट आएगा, तब हम क्या कह सकते हैं, वहां किस कॉन्सेप्ट आता है, लिंकर का। तो हम कह सकते हैं कि ये इसमें क्या होता है, सेवरल ऑब्जेक्ट्स मॉड्यूल को लिंक करना और साथ ही साथ लाइब्रेरीज टू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, एक जगह एग्जीक्यूट करना या कंबाइन करना, और कंबाइन करके एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट बनाना उसका। ठीक है, द सोर्स कोड में ऑल्सो इंक्लूड द रेफरेंस टू द लाइब्रेरीज। कई ऐसे रेफरेंसेस भी हम इसमें यूज करते हैं, और इसमें द कोड इज ब्रोकन डाउन इनटू मेनी इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स, अलग अलग मॉड्यूल्स। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं किसी भी प्रोग्राम का अलग अलग पार्ट। ठीक है, एक प्रोग्राम है अगर हमारे पास, तो उसका मैंने अलग अलग पार्ट बना लिया, समझो पार्ट 1 बना लिया, पार्ट 2 बना लिया, तो ये क्या है, मॉड्यूल्स है, इसके अलग अलग मॉड्यूल्स है। तो मॉड्यूलराइजेशन जब भी हम करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो क्या होता है, अच्छा होता है, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए ईजी होता है ना। So the compiled and the linked program are called as a executable code. फाइनली exe फाइल आपने देखी होगी, तो वहां पे क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, जिस फाइल को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये मतलब क्या है, लिंकर ने सारे फाइल्स को वहां पे, सारे जितने भी मॉड्यूल्स थे उसको एक साथ एग्रीगेट करके एक प्रोग्राम बनाया दिया, उसको हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, तो ये क्या था, लिंकर था। और हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने देखा क्या क्या कॉन्सेप्ट, लिंकर का, लोडर का, कंपाइलर का, ट्रांसलेटर क्या होता है। तो ये सब हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमारे रेगुलरली एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। अब आपको इसके बारे में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, मैंने इतना डिटेल में आपको समझा दिया है सर। ठीक है, तो जो बच्चे नए देख रहे हैं, सबसे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अपनी बिहार की अच्छी प्रिपरेशन करते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम नए वीडियो के साथ आएंगे, नए इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है। सो थैंक यू सो मच।